इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मध्य असली के बारे में, जो हमारा पार्ट 2 चलेगा। पहले हमने किया था मध्य असली बिल अलिफ और मध्य असली बिल वाव, यानी अलिफ मद्दा और वाव मद्दा। हमने देखा था कि मध्य असली जो होती है वो 3 हरूफ में होती है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। ये 3 जो हरूफ हैं इनको हम हरूफ मद्दा बोलते हैं। और अलिफ मद्दा को हम मध्य असली बिल अलिफ कहते हैं, वाव मद्दा को मध्य असली बिल वाव कहते हैं और या मद्दा को मध्य असली बिल या कहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि या मद्दा के बारे में कुछ पढ़ेंगे और इसके अलावा हम पढ़ेंगे मध्य असली के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस, कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि हम देखेंगे कि मध्य असली को अदा करते हुए हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मध्य असली बिल या यानी या मद्दा कैसे बनता है। हमने देखा था कि अलिफ मद्दा में अलिफ यूज होता है, खाली अलिफ से पहले जबर आएगी तो ये अलिफ मद्दा बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि वाव साकिन से पहले पेश आएगी किसी भी हर्फ पर तो वाव मद्दा बनेगा। आज हम देखेंगे कि या साकिन से पहले जेर आएगी तो या मद्दा बनेगा। इसको हम बोलेंगे मध्य असली बिल या। तो या मद्दा की भी मिकदार सेम वैसी ही है जैसी कि हमारी अलिफ मद्दा और वाव मद्दा की मिकदार है। या मद्दा बनने का कायदा यह है कि या साकिन से पहले किसी भी हर्फ के नीचे जेर आ जाए तो या मद्दा होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल बा के नीचे जेर है और या साकिन है तो ये बना बी। हमने देखा था कि हरकत को हम पढ़ते हैं वन काउंट। तो वन काउंट यहाँ पर हरकत है, यानी कसरा की हरकत यहाँ पर वन काउंट है। तो जब ये वन काउंट कसरा जो है इसके साथ या साकिन आ गया है, यानी या साकिन से पहले जेर आ गई है, तो यहाँ पर कायदा दूसरा बन गया है जो कि मध्य असली बिल या है। और हमने देखा था मध्य असली की हरकत जो होती हैं वो 2 काउंट्स होती हैं। ठीक है, तो हम इसको बढ़ाकर यहाँ पर पढ़ेंगे 2 काउंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो कायदा होगा वो मध्य असली बिल या का 2 काउंट्स पढ़ेंगे। पीछे हमने अलिफ मद्दा को भी 2 काउंट्स पढ़ा, वाव मद्दा को 2 काउंट्स पढ़ा, तो आज हम या मद्दा को भी 2 काउंट्स ही पढ़ेंगे। जिस तरह से बी, ठीक है, और इसी तरह ती, फिर सी, जी, ही। ठीक है, इसको 1 काउंट पढ़ेंगे तो हमारी लाइनें जली हो जाएगी। अगर यहाँ पर जस्ट बा के नीचे जेर है, आगे या साकिन नहीं है, तो हम इसको 1 काउंट ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा कायदा या मद्दा का बन रहा है तो हम इसको फिर 2 काउंट्स पढ़ेंगे, इससे कम नहीं करेंगे। इसके अलावा हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पर देखिए या मद्दा हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, यहाँ। या साकिन से पहले हा के नीचे जेर आ रही है जो कि हमारी बन रही है ही। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है या मद्दा, तो इसको हम 2 काउंट्स के लिए लंबा करेंगे। अर्रहीम, ठीक, अर्रहीम, हीम, इसको फौरन से हिम नहीं करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स हमें कुरान में मिल जाएंगी। हम उन एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। अद्दीन, ठीक है, यहाँ पर या मद्दा हो रहा है, दाल के नीचे जेर है और या साकिन है। ठीक है, हमारा कायदा जो था या साकिन से पहले किसी भी हर्फ के नीचे जेर हो तो हम यहाँ पर या मद्दा होगा, तो यहाँ पर हम दाल को 2 काउंट्स के लिए खींच कर पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमारी साउंड्स हैं उनका हमने ख्याल रखना है, पूरी तरह हमारी वो साउंड्स क्लियर होनी चाहिए। जैसे हमने अलिफ मद्दा के लिए पढ़ा था कि माउथ को ओपन जरूर करना है। अगर हम माउथ को ओपन नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा कि मजहूल होगा। यानी हमारी जो जबर की साउंड है उसके लिए हमने माउथ को ओपन करना होता है। जैसे बा जबर अलिफ बा, बा को हम ब सिर्फ इतना करेंगे तो वो हमारा मजहूल होगा। और दूसरा ये कि अलिफ मद्दा की काउंट पूरी नहीं होगी। इसी तरह अगर हम देखें कि वाव मद्दा के लिए हमने क्या कहा था कि पेश की जो साउंड होती है वो गोल होंठों से अदा होती है। हम इसको गोल पूरे प्रॉपर होंठों से अदा नहीं करते और हम सिर्फ करते हैं बो। तो बो में क्या होता है, पूरे होंठ गोल नहीं होते। तो हमने यहाँ पर अगर पूरे होंठ गोल नहीं किए तो हमारे यहाँ मजहूल होगा। दूसरा ये कि हमारा वाव मद्दा की साउंड खराब होगी। तो यहाँ पर ऊ की साउंड आनी चाहिए, पेश की साउंड ऊ की साउंड है, तो इसको हम पेश की साउंड 1 काउंट होती है, इसको हम जब 2 काउंट खींच लेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली वाव मद्दा बन जाएगा। कैसे, बू। ठीक है, इसी तरह
जेर की साउंड ई की साउंड होती है। ठीक है, ई की साउंड को 1 काउंट थी, हमने इसको जब या मद्दा बनाया तो हमने इसको 2 काउंट्स खींच लिया, तो ये हमारे पास बी, ये हमारे पास बन गई या मद्दा की साउंड। ठीक है, अगर आपको कोई मुश्किल हो कि या साकिन से पहले क्या आना चाहिए, वाव साकिन से पहले क्या आना चाहिए, या फिर अलिफ मद्दा से पहले क्या आना चाहिए, तो आपने सिर्फ हरकत सलासा को मद्देनजर रखना है। ठीक है, आपने देखना है जबर की साउंड को हम लंबा कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, देखें बा के ऊपर अगर हमने जबर लगाई है तो अगर हम इसको लंबा कर देते हैं तो क्या बन रहा है, बा, यानी अलिफ मद्दा बन रहा है, उसमें अलिफ का एडिशन हो रहा है। ठीक है, अगर हम पेश को लंबा करते हैं, बा के ऊपर पेश है, इसको अगर हमने 2 काउंट्स के लिए लंबा किया है तो हमारी कौन सी साउंड बन रही है, ऊ की साउंड को हमने लंबा किया तो हमारी बनेगी बू। ठीक है, बू को जब हम यूं बू बनाएंगे तो वाव का एडिशन हो रहा है, तो ये हमारा वाव मद्दा बन गया है। ठीक, इसी तरह अगर बा के नीचे जेर है तो जेर की साउंड होती है ई, तो जेर की साउंड को ई की साउंड को अगर हम 2 काउंट्स के लिए लंबा कर देंगे, बा जेर बी को हम और ज्यादा 2 काउंट्स के लिए लंबा करेंगे तो हमारी बन जाएगी बा या जेर बी, तो यहाँ पर हमारा या मद्दा यानी याई का एडिशन हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप लोगों को कोई डिफिकल्टी हो कि हम या साकिन से पहले क्या आना चाहिए, वाव साकिन से पहले क्या आना चाहिए, या फिर अलिफ से पहले क्या आना चाहिए, तो आप लोग अपनी हरकत सलासा को ही खींच के 1 काउंट जो थी उसको खींच के अगर आप 2 काउंट्स के लिए लंबा करेंगे ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर किस हर्फ से पहले क्या आना चाहिए। ठीक है, जिस तरह हम उर्दू लैंग्वेज में कोई भी वर्ड्स बोलते हैं, कुछ भी हम किसी के नेम्स बोलते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें समझ आ जाती है कि यहाँ पर अलिफ का एडिशन हो रहा है या फिर वाव का एडिशन हो रहा है। फिलहाल अभी हम कुछ जरूरी बातों की तरफ चलते हैं कि मद्दे असली को अदा करते वक्त हमें कौन कौन सी बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि मद्दे असली के आखिर में झटका ना लगाएं और हा की आवाज पैदा ना हो। अब ये झटका और हा की आवाज कैसे बन जाती है, झटका लगता है कि जब हम इस तरह से पढ़ते हैं सांस को जारी करके। ठीक है, कैसे, बाह, यूं करके, आखिर में जब हम सांस को जारी करते हैं तो यहाँ पर ये झटका लगता है। इसी तरह हम जब बी को अदा करते हैं, या मद्दा को यानी मद्दे असली को अदा किया और इसके बाद हमने हा साकिन की आवाज छोड़ दी, हमने कह दिया बी, यूं सांस छोड़ दिया तो ये हा की आवाज पैदा हुई। या फिर झटका जब हम लगाते हैं बाह, बाह, यूं भी इसके इसके अंदर झटका लग जाता है और हा की आवाज पैदा हो जाती है। पहली बात के बाह में मद्दे असली की मिकदार ही पूरी नहीं हो रही। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसमें हा साकिन नहीं आना चाहिए। ये जो हमारी मद्दे असली की साउंड है हमारी हवा पर खत्म होनी चाहिए। हवा पर खत्म होने का मतलब यह है बा खत्म, बी खत्म, टी खत्म, बू खत्म। ठीक, इसमें हा की साउंड जहां आएगी बू ये आ जाएगी तो हमारा जो है ये मद्दे असली गलत हो जाएगी, मद्दे असली इस तरह से अदा नहीं होगी ठीक से। दूसरी बात जो हमें इसमें काउंट करनी है वो ये कि आवाज नाक में ना जाए। नाक में आवाज जाने का मतलब ये है जैसे मीम अलिफ जबर माँ है तो हम इसको कर दें माँ। ठीक है, ये नाक में आवाज जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नून गुन्ना वाली साउंड है ये नहीं आनी चाहिए। ये आ गई तो आपकी आवाज जो है वो नाक में जाएगी जिसकी वजह से हमारी जो मद्दे असली है वो खराब हो जाएगी। इसी तरह आप देखें कि या मद्दा को जब हम अदा करते हैं तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी हम नी नून गुना जब ऐड करते हैं तो हमारी यहाँ पर भी आवाज जो है वो नून गुना की साउंड आ जाती है तो इसमें हो जाता है मी। ठीक, तो ये जो एंड वाली नून गुन्ना वाली साउंड है ये नहीं आनी चाहिए। ये जब आती है तो हमारी नाक में आवाज चली जाती है जो कि हमारा सारा जो है वो मद्दे असली की साउंड खराब हो जाती है। इसी तरह अगर आप इसको करते हैं मुंह इस तरह से करते हैं तब भी हमारी यहाँ पर मद्दे असली गलत हो जाएगी। ठीक है, तो पहली हमने देखी कि इसमें झटका ना लगे और हाँ की आवाज ना आए। दूसरी हमने देखी कि इसकी नाक में आवाज ना जाए। अब तीसरी हम देखेंगे कि मद्दे असली की मिकदार जो है वो 2 हरकत लाजमी होनी चाहिए। ये मैंने आपको बार बार समझाया कि आपकी ये जो 2 काउंट्स है इससे कम अगर आप काउंट्स रखते हैं तो आपकी एक तो ये कि सिर्फ और सिर्फ हरकत अदा होती है, जैसे बा को सिर्फ बा कर दे तो एक हरकत अदा हुई है जो कि सिर्फ जबर अदा हो रही है, मद्दे असली अदा नहीं हो रही। अगर आप इसको ज्यादा करते हैं तब भी मद्दे असली में गलती होगी। ठीक है, मद्दे असली की मिकदार जब 2 हरकत हैं 2 सेकंड है तो बस 2 सेकंड ही रखें, इससे ज्यादा हमने नहीं करनी है। इसके अलावा एक और चीज का एडिशन करते जाऊं कि 2 हरकत का मतलब होता है एक अलिफ। ठीक है, अगर आपको एक अलिफ नहीं भी याद रह रहा है
तो आपने इसको इतना ज्यादा फोकस नहीं करना। लेकिन जो लोग तजवीज़ हाई लेवल की पढ़ लेते हैं तो वहां पर उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि टू काउंट्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये टू काउंट्स का क्या मतलब होता है अलिफ के लिहाज से, तो इसका मतलब होता है एक अलिफ। ठीक है, टू काउंट्स एक अलिफ के बराबर होता है, फोर काउंट्स दो अलिफ के बराबर होता है। तो ये चीज जिनको माइंड में रहती है ठीक है, जिन्हें नहीं रहती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारी चौथी बात ये है, मद असली में अलिफ जो है अपने माकबल के ताबे होगा। माकबल का मतलब होता है कि अलिफ से पहले जो हर्फ होगा उसके मुताबिक ही हम मद असली को पढ़ेंगे। मद असली बिल अलिफ की बात हो रही है। अलिफ, खाली अलिफ से पहले जब जबर आ जाती है तो मद असली बिल अलिफ होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यानी अलिफ से पहले अगर कोई मोटा हर्फ हो तो हम इसको मोटा पढ़ेंगे, अलिफ को भी मोटा पढ़ेंगे। तो मोटे हरूफ हमने देखा था जब हमने हरूफुल हिजा पढ़े थे, तभी मैंने आपको मोटे हरूफ की पहचान करवाई थी कि 7 हरूफ हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं, 3 हरूफ कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। आई होप सो कि आप सबको याद होगा कि 7 हरूफ में खौ, सौद, गौद, तो, गैन और कौफ हैं। ठीक है, ये मोटे हरूफ हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं चाहे किसी भी कंडीशन में हो। ठीक, और 3 हरूफ अलिफ, लाम और रॉ, ये कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो अगर खौ है यानी ये मोटा हर्फ है, तो इससे पहले यानी यहाँ पर मद्दे असली बिल अलिफ हो रही है, खाली अलिफ से पहले खौ पर जबर है। तो जब हम खौ को मोटा पढ़ेंगे तो उसके साथ अलिफ भी मोटा ही रहेगा। ऐसा नहीं करना है कि इसमें हमने ख्वा ख्वा करेंगे तो अलिफ बारीक हो जाएगा। ठीक है, अलिफ बारीक हो जाएगा। अगर हम खौ को मोटा करना है तो हमने उसके बाद वाला अलिफ भी मोटा करना है। वो कैसे मोटा होगा, ओ की साउंड से। एंड तक आपने ओ की साउंड रखनी है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आ की साउंड बारीक साउंड, बारीक हरूफ की साउंड, ओ की साउंड मोटे हरूफ की साउंड। खौ खौ ये करेंगे तो ये मोटा हर्फ रहेगा। और अगर हम ख्वा करेंगे तो ये ख्वा को तो हम मोटा कर रहे हैं, लेकिन एक तो हम इसमें वाव की एडिशन कर रहे हैं और दूसरा ये कि हम इसमें जो है वो अलिफ को बारीक कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह कौफ को देख लें। कौफ को अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हो रही है मद्दे असली बिल अलिफ। ठीक है, तो कौफ यहाँ पर मोटा हर्फ आ गया है तो यहाँ पर भी कौ करेंगे, का नहीं करेंगे। दूसरा ये कि क्वा भी नहीं करेंगे। ठीक है, एक हर्फ यहाँ पर कुरान में बहुत दफा आता है कौला। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर पढ़ते हैं कौला, एक तो ये गलती कर देते हैं जो कि गलत है। ठीक है, या फिर ये गलती करते हैं काला, काला भी नहीं करना है। या कौफ मोटा है, कौ इसको एंड तक मोटा रखें, कौला। इसी तरह कौलू भी बहुत लफ्ज आता है। ठीक है, पूरे कुरान में भरा पड़ा है। ठीक, यहाँ पर आप देखें कौलू, कौलू करेंगे, इसमें भी कालू नहीं करेंगे, का नहीं बोलेंगे। ठीक है, मोटा हर्फ है तो ओ की साउंड रखें और एंड तक रखें। अगर आप क्वा करते हैं तो कौफ तो मोटा हो गया लेकिन अलिफ बारीक हो गया। ठीक है, क्वालू ये भी गलत है, कालू ये भी गलत है। ठीक है, कोलू को एंड तक को। ठीक है, ये रखेंगे। यहाँ पर हमारी इस एग्जाम्पल में देखें कि वाव मद्दा की भी हमारे पास एग्जाम्पल आ गई है। ठीक है, यहाँ पर कौ टू काउंट्स और लू टू काउंट्स। ठीक है, दोनों की कोलू, दोनों टू 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 काउंट्स रखेंगे। कोलू करेंगे तो वो हमारी वाव मद्दा जो है वो खत्म हो जाएगी, वो हमारा क्या बन जाएगा, यूं करके कौलू बन जाएगा। ठीक है, और कौलू करेंगे तो हमारा वाव मद्दा सही से अदा होगा टू काउंट्स का। ठीक, ये थी हमारी बात कि जब अलिफ से पहले मोटा हर्फ हो तो अलिफ को मोटा पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं कि जब अलिफ से पहले बारीक हर्फ हो तो अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, अलिफ से पहले बारीक हर्फ हो तो अलिफ को हम बारीक पढ़ेंगे। अब बारीक हरूफ में से भी देखें कि ये 7 हरूफ, ये और जो 3 हरूफ कभी मोटे और बारीक होते हैं वो इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे जब हम टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि वो 3 हरूफ किन कंडीशंस में मोटे होते हैं और किन कंडीशंस में बारीक होते हैं। तो उन पर वही रूल अप्लाई होगा कि अगर वो हर्फ मोटा पढ़ा जा रहा होगा यानी अलिफ, लाम और रॉ में से कोई हर्फ अगर मोटा पढ़ा जा रहा है तो अलिफ भी मोटा ही पढ़ेंगे, और अगर उनसे कोई हर्फ बारीक पढ़ा जा रहा है तो अलिफ भी बारीक ही रखेंगे। तो ये तो एक एक्सेप्शनल केस है जो इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। इनके अलावा और 7 हरूफ जो हमने पहले देखे, खौ, सौद, गौद, तो और गौ और गैन और कौफ। ठीक है, इनके अलावा बाकी जितने हरूफ हैं वो सारे के सारे बारीक हैं। अब देखिए बा भी बारीक हर्फ है तो बा की साउंड आ की साउंड आएगी। हमने देखा था ओ, ये जो है साउंड ये मोटी, और जो आ की साउंड है ये बारीक। अब हम जब बा को देखते हैं मध्य असली बिल अलिफ में तो यहाँ पर होगी बा,
बॉ नहीं होगा, ठीक है। अलिफ क्या हो रहा है, बारीक हो रहा है, अलिफ की आवाज भी आ की साउंड आ रही है। पीछे हमने खौ को देखा था तो अलिफ की आवाज भी औ की साउंड में जा रही थी, ठीक, यानी अलिफ भी मोटा हो रहा था। ख्वा करते हैं तो अलिफ बारीक होता है, आ की साउंड लास्ट में आ रही है, ठीक है। शुरू में खौ मोटा हो रहा है और आ करके अलिफ बारीक हो रहा है, तो वो गलत है। यहाँ पर बा, फिर उसके बाद ता, ये भी बारीक हर्फ है, सा, जीम भी बारीक हर्फ है, अगर इसमें यहाँ पर आती है जा, ठीक। तो ये तमाम जितने बारीक हर्फ हैं इनकी साउंड आ की साउंड होगी, तो हमारा यहाँ पर मद असली बिल अलिफ का जो अलिफ है वो बारीक अदा होगा। अभी जो पॉइंट देखा वो हमने क्या देखा कि मद असली बिल अलिफ में अलिफ अपने माकबल के मुताबिक होता है। माकबल का मतलब है कि अलिफ से पहले वाला हर्फ, ठीक है, अलिफ से पहले वाला हर्फ, ठीक। तो अलिफ से पहले मध्य असली बिल अलिफ में अलिफ अपने माकबल के मुताबिक पढ़ेंगे, यानी जब अलिफ से पहले मोटा हर्फ होगा अलिफ को मोटा पढ़ेंगे, और जब अलिफ से पहले बारीक हर्फ होगा तो अलिफ को बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप सबको समझ आ गई, ये हमारा था आज का टॉपिक। और अगर अभी किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो वो अपना हैंड रेज करें और बारी बारी अपना क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम मैम।